हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो साल होता है 1 ईयर हो, ठीक है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उनके नामों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक वर्ष में, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। तो एक साल में सबसे फर्स्ट जो मंथ होता है, पहला महीना, वो जनवरी का होता है। JANUARY, जनवरी, जैन्युअरी, ठीक है। सेकंड मंथ होता है फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। थर्ड मंथ होता है मार्च, MARCH, मार्च। फोर्थ मंथ होता है अप्रैल, APRIL, अप्रैल। फिफ्थ मंथ होता है हमारा मई, MAY, मई। सिक्स्थ मंथ होता है हमारा जून, JUNE, जून। सेवन्थ मंथ होता है हमारा जुलाई, JULY, जुलाई। एट्थ मंथ हमारा होता है अगस्त, AUGUST, अगस्त। नाइन्थ मंथ हमारा होता है सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। टेंथ मंथ होता है हमारा अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। 11th मंथ हमारा होता है नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। और साल का आखिरी महीना, लास्ट मंथ हमारा 12th मंथ होता है दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। ओके, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। साल के 12 महीने, 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। और पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, आइकन को। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक बोनस स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मंथ्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, महीनों के नाम दिए गए हैं। 12 महीनों के नाम हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 to 12 ये मंथ्स हैं और इनके सामने नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, ठीक है। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज आमतौर पे होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर के दौरान फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, 29 डेज हो जाते हैं, ठीक है। 28 से 29 डेज हो जाते हैं लीप ईयर के केस में, फरवरी महीने में, ठीक है। कुछ ही मिनटों में मैं बताता हूँ आपको लीप ईयर क्या होता है। मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो साल होता है उसके दौरान जो हमारा टिपिकल 365 डे कैलेंडर होता है ना, आपको पता है कि एक साल में, पूरे एक साल में सभी मंथ्स में जितने डेज होते हैं उनको ऐड करके पूरे एक साल में 365 डेज होती हैं, 365 डेज होते हैं आमतौर पे एक साल में, एक ईयर में। लीप ईयर के दौरान 365 डेज से बढ़कर एक डे ऐड हो जाता है, 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में, ठीक है। आमतौर पे 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है 365 डेज में, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा दिन किस महीने में जुड़ता है? वो फरवरी में जुड़ जाता है, ठीक है। फरवरी में आमतौर पे 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज हो जाते हैं फरवरी में, ठीक है। तो जो भी ये एक्स्ट्रा डे जुड़ता है, या आप कह लीजिए कि लीप ईयर जो आता है वो हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डे ऐड होता है लीप ईयर के कारण, तो लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, दैट इज एक्स्ट्रा डे इज एडिड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 2012 एक लीप ईयर है, तो नेक्स्ट लीप ईयर आपका 2012 में 4 साल आप ऐड कर दो,
2 + 4 16, 2016 आपका लीप ईयर होगा। 2016 में फिर 2016 में आप फिर 4 ऐड कर दो, 2020 आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। तो लीप ईयर निकालने का, पता करने का क्या तरीका है कि अगर आपको एक ईयर दे दिया जाए, ठीक है, 4 डिजिट का, कि मान बताइए कि 1997 जो साल है ये लीप ईयर है कि नहीं, आप 1997 को 4 से डिवाइड कर दो तो डेसिमल में आंसर आ रहा है 499.25। डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब आप एक ईयर को 4 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर अगर आ रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। और एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप 2012 का। तो 2012 को आप 4 से डिवाइड करो तो एग्जैक्ट 503 आ रहा है, ठीक है। 4 5 का 20, ऊपर से उतारा 1 ना जाने के लिए 0, ठीक है। 4 5 का 20, ऊपर से उतारा 1 ना जाने के लिए 0, 2 भी उतार लिया, 12 बन गया, 4 3 का 12, ठीक है। तो 503 ये एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि जो 2012 नंबर है 2012 ये एग्जैक्टली इवनली डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। कोई डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा। तो अगर आपने पता करना है कि कोई लीप ईयर है या नहीं, आप 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद आपका एग्जैक्टली वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही हमने डिस्कस करना था कि साल में 12 महीने होते हैं और उनके क्या नाम हैं, ठीक है।